इस समय पूरा गुजरात जो है वो बाढ़ की चपेट में है। गुजरात के 36 में से 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की जा रही है और वहां पर बारिश को लेकर लोगों की परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा है कि गुजरात में हमें इस तरह के वेदर जो है वो देखने पड़ रहे हैं? गुजरात में जब इतनी बारिश नहीं होती थी, लेकिन अचानक इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हमें क्यों देखने को मिल रहा है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अक्षित हैं, जो कि लगातार इस विषय पर जो है काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पर काम करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि गुजरात में जो ये कंडीशन हम देख रहे हैं, क्या ये अभूतपूर्व है, पहले नहीं देखी जाती थी, या ये हर बार इसी तरीके का सिनारियो रहता नहीं, ये जो सिस्टम अभी बना हुआ है, जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है, कुछ लोग इनफैक्ट कह रहे हैं कि ये साइक्लोन के लिए भी इंटेंसिफाई हो चुका है। ये बहुत यूनिक सिस्टम है, ये नॉर्मली नहीं बनता है। नॉर्मली लैंड पे जो है लो प्रेशर एरियाज डिप्रेशन बनते हैं, ऐसा नहीं, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। पर वो जब इंटेंसिफाई होके डीप डिप्रेशन बनते हैं, ये चीज़ जो है, ये प्रोसेस जो है, वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड रहा है गुजरात के केस में। और जनरली ये सिस्टम्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं, और बे ऑफ बंगाल में धीरे धीरे करके आगे आके डिप्रेशन में तब्दील होके फिर वो डिसिपेट हो जाते हैं लैंड के ऊपर जब आते हैं, क्योंकि जो इनको मॉइस्चर चाहिए होता है वो सिर्फ सी के ऊपर ही होता है, और लैंड के ऊपर इतना मॉइस्चर नहीं हो पाता कि वो इंटेंसिफाई, मतलब कि और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ गेन करे, ऐसा नहीं हो पाता। पर इस बार क्या हुआ है कि बे ऑफ बंगाल की जगह एक्चुअली ये सिस्टम जो है वो लैंड के ऊपर ही बना। डिप्रेशन जो है वो अराउंड राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान के आसपास उसका इंटेंसिफिकेशन हुआ, और फिर वो धीरे धीरे करके साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में गुजरात की तरफ बढ़ा। और गुजरात के ऊपर वो पिछले 3 दिन से जो है वो काइंड ऑफ स्टेशनरी है। बहुत धीरे धीरे करके वो ये सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, और सारा का सारा जो रेनफॉल उसने कलेक्ट किया है, चाहे वो अभी करेंटली अरेबियन सी से हो या फिर वो सॉइल मॉइस्चर जो कलेक्ट कर रहा है ओवर लैंड, वो सारा का सारा वो रेनफॉल जो है वो गुजरात के ऊपर पिछले 3 दिन में हुआ है। सर, एक बार हमारे दर्शकों के लिए डीप डिप्रेशन समझा दीजिए कि क्या होता है, और ताकि कंसेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर रहे इस बात को लेकर। तो डीप डिप्रेशन जो है वो एक स्टेज है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का। साइक्लोन फॉर्मेशन में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहले लो प्रेशर एरिया बनता है, फिर डीप डिप्रेशन बनता है, फिर डीप डिप्रेशन बनता है, और फिर साइक्लोन में तब्दील होता है। तो ये जो है साइक्लोन से जस्ट एक नीचे का स्टेज है, जिसमें कि विंड स्पीड जो है वो अराउंड 61 सॉरी कितना 30 से लेके 60 किलोमीटर्स पर आवर का जो विंड स्पीड है वो डीप डिप्रेशन में होता है, और रेनफॉल जो है वो साइक्लोन की तरह ही बारिश उसमें होती है। सर, इस वक्त हम जो देख रहे हैं सिचुएशन गुजरात में कि बारिश कई डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर हम बात करें तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि 1000% बारिश जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। मोरबी में 9000% जो है वो ज़्यादा बारिश देखने को मिली। ये बहुत अनयूजुअल सा लग रहा है। हाँ, एक्चुअली सौराष्ट्र और कच्छ जो रीजन्स हैं, आपको पता होगा कि काफ़ी ड्राई रीजन्स हैं, काफ़ी एरिड रीजन्स हैं, पर इसमें यहाँ पे इतना बारिश होना बहुत अनलाइकली है। मॉनसून के दौरान भी यहाँ पे 2 या 3 दिन में बारिश होती है जनरली, जो जनरल बारिश होती है, पर इस बार वहाँ पे 200 बारिश हुई है। तो इसीलिए मतलब जो परसेंटेजेस आप देख रहे हैं कि 9000%, 8000%, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे कि 6000 से लेके 5000 ऐसे परसेंटेजेस देखे गए हैं, क्योंकि नॉर्मली बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 200 100 से ज़्यादा बारिश हुई है। सर, इसका क्या आप क्रक्स देखें या इसका अगर आप कारण देखें, तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की तरफ हमें इशारा करता हुआ दिखा रहा है? हाँ, इसमें क्लाइमेट चेंज के काफ़ी फैक्टर्स हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि सी में भी और लैंड में भी एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मॉइस्चर जो है उसका जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है वार्मिंग की वजह से। और वो मॉइस्चर जो है वो जो आपका लो प्रेशर एरिया जो बनता है, उसका जो सीड होता है उसके लिए एसेंशियल है। मॉइस्चर के बिना, हीट के बिना ये लो प्रेशर एरियाज नहीं बन सकते। और अब क्या हो रहा है कि लैंड के ऊपर भी उतना मॉइस्चर बन रहा है कि ये सिस्टम्स जो हैं वो बन पाएँ। तो इस तरह का जो मॉइस्चर लेवल्स हैं वो बेसिकली वार्मिंग की वजह से हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। सर, अभी आपने एक बात कही कि अभी 3 दिन से जो है स्टेशनरी वेदर है, अगर हम बात करें गुजरात के ऊपर देखने को जो मिल रहा है, तो कब तक ये सिचुएशन इसी तरीके से रहेगी? अभी आज सुबह इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि सिस्टम जो है वो धीरे धीरे करके अरेबियन सी की तरफ बढ़ रहा है, और वो आगे जाके साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा अरेबियन सी के अंदर। सर, आखिरी सवाल ये कि क्या ये सिचुएशन जिस तरीके की हमने इस बार गुजरात में देखी है, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि आने वाले सालों में सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है?
इस तरह के यूनिक सिस्टम्स जो हैं वो हाँ बनने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह के विंड्स में चेंजेस हो रहे हैं और जिस तरह का मानसून जिस तरह का बिहेव कर रहा है, इस बार मानसून भी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बिहेवियर मानसून का रहा है। अगर हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, जो पैटर्न्स हमें दिख रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि हाँ ये ऐसी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। जैसे कि साइक्लोन भी पहले गुजरात में बहुत कम आते थे, पर अभी पिछले कुछ सालों में 5 साल 6 साल में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन जो हैं या लो प्रेशर एरियाज़ जो हैं वो गुजरात में इफेक्ट कर रहे हैं, और उस वजह से जो ड्राई एरियाज़ हैं सौराष्ट्र और कच्छ के भी, वहाँ पे भी बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि किस तरीके से अभी गुजरात में 3 दिन से जो वेदर सिस्टम है वो एक ही तरीके का बना हुआ है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में जो बारिश है वो 9000% ज़्यादा हुई है। यानी कि अगर जिस तरह की सिचुएशन हम मोरबी में देख रहे हैं या इसके अलावा गुजरात के 36 में से 16 डिस्ट्रिक्ट में जो कंडीशन देख रहे हैं वो बहुत परेशानी वाली है, जहां पर 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है, जहां पर अमूमन 4 से 5 mm जैसा कि सर ने बताया बारिश हो रही थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरीके की हालत जो है इस वक्त गुजरात में है। लेकिन ये अनुमान जताया जा रहा है कि जल्द ही जो ये पूरा मॉइस्चर मिला है, जिस तरीके से डीप डिप्रेशन का जो वो पूरा एरिया है वो अरब सागर की तरफ पहुंचेगा, और जिसकी वजह से गुजरात में जो है लोगों को थोड़ी जो परेशानी जो अभी उठानी पड़ रही है उसमें कमी आएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, जैसा मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन हालात जो हैं वो कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं। इस समय पूरा गुजरात जो है वो बाढ़ की चपेट में है। गुजरात के 36 में से 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है, और वहां पर बारिश को लेकर लोगों की परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा है कि गुजरात में हमें इस तरह के वेदर जो है वो देखने पड़ रहे हैं? गुजरात में जब इतनी बारिश नहीं होती थी, लेकिन अचानक इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हमें क्यों देखने को मिल रहा है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अक्षित हैं, जो कि लगातार इस विषय पर जो है काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पर काम करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि गुजरात में जो ये कंडीशन हम देख रहे हैं, क्या ये अभूतपूर्व है, पहले नहीं देखी जाती थी, या ये हर बार इसी तरीके का सिनारियो है? नहीं, ये जो सिस्टम अभी बना हुआ है, जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है, कुछ लोग इनफैक्ट कह रहे हैं कि ये साइक्लोन के लिए भी इंटेंसिफाई हो चुका है। ये बहुत यूनिक सिस्टम है, ये नॉर्मली नहीं बनता है। नॉर्मली लैंड पे जो है लो प्रेशर एरियाज डिप्रेशन बनते हैं, ऐसा नहीं, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। पर वो जब इंटेंसिफाई होके डीप डिप्रेशन बनते हैं, ये चीज़ जो है, ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड रहा है गुजरात के केस में। और जनरली ये सिस्टम्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं, और बे ऑफ बंगाल में धीरे धीरे करके आगे आके डिप्रेशन में तब्दील होके फिर वो डिसिपेट हो जाते हैं लैंड के ऊपर जब आते हैं, क्योंकि जो इनको मॉइस्चर चाहिए होता है वो सिर्फ सी के ऊपर ही होता है, और लैंड के ऊपर इतना मॉइस्चर नहीं हो पाता कि वो इंटेंसिफाई, मतलब कि और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ गेन करे, ऐसा नहीं हो पाता। पर इस बार क्या हुआ है कि बे ऑफ बंगाल की जगह एक्चुअली ये सिस्टम जो है वो लैंड के ऊपर ही बना। डिप्रेशन जो है वो अराउंड राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान के आसपास उसका इंटेंसिफिकेशन हुआ, और फिर वो धीरे धीरे करके साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में गुजरात की तरफ बढ़ा, और गुजरात के ऊपर वो पिछले 3 दिन से जो है वो काइंड ऑफ स्टेशनरी है। बहुत धीरे धीरे करके वो ये सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, और सारा का सारा जो रेनफॉल उसने कलेक्ट किया है, चाहे वो अभी करेंटली अरेबियन सी से हो या फिर वो सॉइल मॉइस्चर जो कलेक्ट कर रहा है ओवर लैंड, वो सारा का सारा वो रेनफॉल जो है वो गुजरात के ऊपर पिछले 3 दिन में हुआ है। सर, एक बार हमारे दर्शकों के लिए डीप डिप्रेशन समझा दीजिए कि क्या होता है, और ताकि कंसेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर रहे इस बात को लेकर। तो डीप डिप्रेशन जो है वो एक स्टेज है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का। साइक्लोन फॉर्मेशन में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहले लो प्रेशर एरिया बनता है, फिर डीप डिप्रेशन बनता है, फिर डीप डिप्रेशन बनता है, और फिर साइक्लोन में तब्दील होता है। तो ये जो है साइक्लोन से जस्ट एक नीचे का स्टेज है, जिसमें कि विंड स्पीड जो है वो अराउंड 61 सॉरी कितना 30 से लेके 60 किलोमीटर्स पर आवर का जो विंड स्पीड है वो डीप डिप्रेशन में होता है, और रेनफॉल जो है वो साइक्लोन की तरह ही बारिश उसमें होती है। सर, इस वक्त हम जो देख रहे हैं सिचुएशन गुजरात में कि बारिश कई डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर हम बात करें तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि 1000% बारिश जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। मोरबी में 9000% जो है वो ज़्यादा बारिश देखने को मिली। ये बहुत अनयूजुअल सा लग रहा है। हाँ, एक्चुअली सौराष्ट्र और कच्छ जो रीजन्स हैं, आपको पता होगा कि काफ़ी ड्राई रीजन्स हैं, काफ़ी एरिड रीजन्स हैं, पर इसमें यहाँ पे इतना बारिश होना बहुत अनलाइकली है। मॉनसून के दौरान भी यहाँ पे 2 या 3 mm दिन में बारिश होती है जनरली, जो जनरल बारिश होती है, पर इस बार वहाँ पे 200 mm बारिश हुई है। तो इसीलिए मतलब जो परसेंटेजेस आप देख रहे हैं कि 9000%, 8000%, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे कि 6000 से लेके 5000 ऐसे परसेंटेजेस देखे गए हैं, क्योंकि नॉर्मली बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 200 mm 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है।
सर इसका क्या आप क्रक्स देखें या इसका अगर आप कारण देखें तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की तरफ हमें इशारा करता हुआ दिखा रहा है? हाँ, इसमें क्लाइमेट चेंज के काफ़ी फैक्टर्स हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि सी में भी और लैंड में भी एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मॉइस्चर जो है उसका जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है वार्मिंग की वजह से। और वो मॉइस्चर जो है वो जो आपका लो प्रेशर एरिया जो बनता है उसका जो सीड होता है उसके लिए एसेंशियल है। मॉइस्चर के बिना, हीट के बिना ये लो प्रेशर एरियाज नहीं बन सकते। और अब क्या हो रहा है कि लैंड के ऊपर भी उतना मॉइस्चर बन रहा है कि ये सिस्टम्स जो हैं वो बन पाएँ। तो इस तरह का जो मॉइस्चर लेवल्स हैं वो बेसिकली वार्मिंग की वजह से हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। सर अभी आपने एक बात कही कि अभी 3 दिन से जो है स्टेशनरी वेदर है, अगर हम बात करें गुजरात के ऊपर देखने को जो मिल रहा है, तो कब तक ये सिचुएशन इसी तरीके से रहेगी? अभी आज सुबह इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि सिस्टम जो है वो धीरे धीरे करके अरेबियन सी की तरफ बढ़ रहा है और वो आगे जाके साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा अरेबियन सी के अंदर। सर आखिरी सवाल ये कि क्या ये सिचुएशन जिस तरीके की हमने इस बार गुजरात में देखी है, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि आने वाले सालों में सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है? इस तरह के यूनिक सिस्टम्स जो हैं वो हाँ बनने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह के विंड्स में चेंजेस हो रहे हैं और जिस तरह का मानसून जिस तरह का बिहेव कर रहा है, इस बार मानसून भी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बिहेवियर मानसून का रहा है। अगर हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, जो पैटर्न्स हमें दिख रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि हाँ ये ऐसी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। जैसे कि साइक्लोन भी पहले गुजरात में बहुत कम आते थे, पर अभी पिछले कुछ सालों में 5 साल 6 साल में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन जो हैं या लो प्रेशर एरियाज़ जो हैं वो गुजरात में इफेक्ट कर रहे हैं। और उस वजह से जो ड्राई एरियाज़ हैं सौराष्ट्र और कच्छ के भी, वहाँ पे भी बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि किस तरीके से अभी गुजरात में 3 दिन से जो वेदर सिस्टम है वो एक ही तरीके का बना हुआ है, यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में जो बारिश है वो 9000% ज़्यादा हुई है। यानी कि अगर जिस तरह की सिचुएशन हम मोरबी में देख रहे हैं या इसके अलावा गुजरात के 36 में से 16 डिस्ट्रिक्ट में जो कंडीशन देख रहे हैं वो बहुत परेशानी वाली है, जहां पर 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है, जहां पर अमूमन 4 से 5 mm जैसा कि सर ने बताया बारिश हो रही थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरीके की हालत जो है इस वक्त गुजरात में है। लेकिन ये अनुमान जताया जा रहा है कि जल्द ही जो ये पूरा मॉइस्चर मिला है, जिस तरीके से डीप डिप्रेशन का जो वो पूरा एरिया है वो अरब सागर की तरफ पहुंचेगा और जिसकी वजह से गुजरात में जो है लोगों को थोड़ी जो परेशानी जो अभी उठानी पड़ रही है उसमें कमी आएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, जैसा मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन हालात जो हैं वो कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।